Hello students, have a nice day. In previous video, I have explained present indefinite. I have explained first part of present definite affirmative sentence. Today I would like to explain negative part of present definite. नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब बहुत छोटा सा नियम है। नेगेटिव में डज नॉट, डू नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। मन में एक बात आती, डज कहाँ, डू कहाँ। तो अगर सिंगुलर है तो आपका ये डज नॉट है, प्लूरल है तो ये डू नॉट है। स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो बनेगा आई डू नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, बनेगा आई डू नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता है, बनेगा ही डज नॉट गो टू। अब ही सिंगुलर है तो डज नॉट है, आई प्लूरल है तो डू नॉट है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों के साथ है। कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। इसके बाद नेगेटिव में दूसरा नियम देखेंगे हम। यदि किसी वाक्य में, यदि किसी नेगेटिव वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग है, किसका प्रयोग बताया मैंने? कभी नहीं का प्रयोग बताया। तो कभी नहीं कि जो अंग्रेजी होती है नेवर होती है, नेवर। अब नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या ऐसे है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नियम क्या निकला? सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेवर प्लस वर्ब की सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई आई एस, और इधर ये प्लूरल सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। जैसे वह झूठ कभी नहीं बोलता है, सेंटेंस आपको मिला, वह झूठ कभी नहीं बोलता है, तो ही नेवर टेल्स ए लाई। अब ये नेवर था, ये सिंगुलर था, नेवर साथ टेल्स हुआ है। मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ, आई नेवर टेल ए लाई। ये बहुवचन है तो नेवर साथ टेल हो गया, ये सिंगुलर है तो टेल्स हो गया। बहुत छोटे छोटे नियम हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद अब हम इंट्रोगेटिव पर चलेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो जिनके शुरू में क्या का प्रयोग हो तथा
जिनके बीच में प्रश्नसूचक शब्द का प्रयोग हो। तो जिनके शुरू में क्या का प्रयोग है, तो उसके लिए हम क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते। अगर क्या राम स्कूल जाता है तो इसके लिए व्हाट नहीं आएगा, बल्कि इसके लिए डू या डज आएगा। चूंकि राम सिंगुलर है तो डज आएगा। डज राम गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाता हूं? सर, मैं क्या खाता हूं? व्हाट डू आई ईट? क्योंकि यहां पर क्या बीच में आया हुआ था। तुम कहाँ रहते हो? Where do you live? ये चूंकि बीच में आया हुआ, बात तो यहीं से है कि हम व्हाट डू आई ईट, पाँच मिनट बाद अब मैं आपको एक ऐसा इंट्रोगेटिव वर्ड बताता हूं जिसके साथ किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। हु क्वेश्चन वर्ड है, साथ में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब क्वेश्चन वर्ड है तो यही होना चाहिए, पर साथ में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो ये दोनों है। जैसे राम तुम्हें बुलाता है, तो बनेगा राम कॉल्स यू। तो हम कहेंगे तुम्हें कौन बुलाता है? तो बनेगा हु कॉल्स यू। अब ये हु के बाद हमने किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया। मन में एक बात तुरंत आनी चाहिए थी, क्वेश्चन शुड बी पुट अप, कि आपने हु के साथ किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्यों नहीं किया। तो हु एक क्वेश्चन वर्ड के साथ एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। मैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ना कह के केवल प्रोनाउन कह दूं। जैसे मैं तुम्हें बुलाता हूं तो आई कॉल यू, वह तुम्हें होता ही कॉल्स यू। इसी प्रकार हु चूंकि प्रोनाउन है, क्वेश्चन वर्ड प्लस प्रोनाउन है, इसलिए हु के साथ किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं है। अब कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, कितना, कितने, कौन सी, तीन वर्ड मैंने आपको दिए। कितना, कितने, कौन सी। कितना के लिए आएगा हाउ मच, कितने के लिए आएगा हाउ मेनी, और कौन से के लिए आएगा कुछ। पर इनसे जो संबंधित नाउन है वो इनके साथ ही रहेगा, प्लस संबंधित नाउन प्लस नाउन। जैसे वह बच्चा कितना दूध पीता है, या बच्चा कितना दूध पीता है। तो बनेगा हाउ मच
ये जो मिल्क आया ये संबंधित नाउन है। हाउ मच मिल्क डज द चाइल्ड ड्रिंक, ये बात हुई। इसके बाद कितने बच्चे स्कूल आते हैं? तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू कम स्कूल। फिर तुम कौन सी पुस्तक पसंद करते हो? Which book do you like? ये जो which book है, ये बुक आपकी संबंधित नाउन है। फिर यू के अनुसार डू लगा, अर्थात मैंने आज आपको who, which, how much, how many, which, who, what इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्लियर किया है। एक दो बार जरूर उसको देखें। That's all for this period. If you like my video, please subscribe my channel and like and share. That's all.